नमस्कार दोस्तों, इस लोन के बारे में बहुत से कम लोग ही जानते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। वो भी आपको कोई भी गारंटी नहीं देना पड़ेगा। ये नहीं कि ये वो कोई गारंटी देना पड़ेगा आपको। देखिए, इस जो लोन का इसके जो भी है स्कीम है, उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया 2025। ये उन लोगों को दिया जाता है जो थोड़ा मोड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं कोई राज्य के लिए, ये पूरा इंडिया वालों के लिए है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, और किनको किनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारा चीज हम बता देंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब हम आपको डिटेल से थोड़ा पढ़ बढ़ के बताएंगे ताकि आपको ये चीज समझ में। ऐसे बताते जाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए हम एक एक चीज को आपको आराम से बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 50 लाख या 1 लाख नहीं, बल्कि सीधे 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन सरकार दे रही है। स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको अपनी तरफ से भारी भरकम गारंटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इसकी गारंटी देती है। लेकिन यह लोन किसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करें, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 1 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिलने वाला है। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं कि कैसे क्या करना पड़ता है। इसका देखिए, आपको अगर लोगो देखना है तो ये रहता है लोगो। ठीक है, आपको जहां भी ये देखने मिलेगा। तो स्कीम का जो नेम है वो है आपका स्टैंड अप इंडिया, और ये 2019 से ही चला है या उससे भी पहले से ही चला है। ठीक है, और लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसमें जो लोन अमाउंट रहने वाला है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक रहने वाला है। गारंटी अगर देने का बात किया जाए, बिना किसी गारंटी के आपको ये लोन मिल जाएगा। इतना बड़ा भरकम नहीं कि मेरा घर है ये वो है हम ऐसे चुकाएंगे वैसे, उतना गारंटी नहीं देने वाला। अब देखिए, टाइप जो है वो क्या है, टर्म लोन और प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों के आधार पे आपको दिया जाएगा कि कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए और जो है किस काम के लिए आपको लोन चाहिए। अप्लाई जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। पॉइंट वाइज देखना है, नीचे देख लीजिए। अब थोड़ा ऊपर हम उन लोगों के लिए भी बता दें जिनको मतलब थोड़ा धीरे धीरे बताते हैं, सभी को समझ में आए। अब ध्यान दीजिए, इस लोन के लिए पात्रता जो पात्र है जो जिनको मिलेगा वो SC ST कैटेगरी के भाई बहन, और दूसरा जो है कैटेगरी है वो महिलाएं हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, चाहे वो जनरल हो या OBC हो। मतलब जनरली जो ये स्कीम निकाला गया है ये SC ST वालों के लिए और सभी तरह के महिलाओं के लिए है। अब जो जनरल लोग हैं या OBC है वो क्या करें, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है कि आपकी माँ बहन या जो भी आपकी बीवी हो उनके थ्रू, आप उनके नाम के थ्रू ये ले सकते हैं। आप जो है ऑफलाइन आप अपने तरफ से उसको हैंडल कीजिए बिजनेस को, लेकिन पेपर वर्क में आप अपनी बीवी का नाम दिखाइए, माँ का नाम दिखाइए, बहन का नाम दिखाइए। वो पेपर के हिसाब से उनको बनाइए, क्योंकि महिलाएं इसमें, सभी तरह की महिलाएं इसमें एलिजिबल है। अब देखिए, यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज देख लें तो एलिजिबल कौन कौन है, तो SC ST कैटेगरी के सभी लोग हैं। वुमेन जो है वो सभी है, चाहे उसका कास्ट जनरल हो, OBC हो या SC ST जो भी हो। आयु जो होना चाहिए वो 18 साल से अधिक होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं मेन चीज, जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो आपका ग्रीन फील्ड होना चाहिए। ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट का मतलब होता है एकदम नया कुछ शुरू कर रहे हैं तब। ठीक है, इसमें एकदम नया बिजनेस होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। अब देख लीजिए कौन कौन सेक्टर के लिए ये एलिजिबल है कि कौन सा बिजनेस शुरू कीजिएगा जो पैसा मिलेगा। चलिए हम आपको थोड़ा पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा है, यह पैसा आपको दुकान खोलने, फैक्ट्री लगाने या सर्विस देने जैसे रेस्टोरेंट हो गया या सैलून के लिए मिल सकता है। हाल ही में सरकार ने इसमें एग्री लाइन यानी खेती से जुड़ा बिजनेस जैसे डेयरी फार्मिंग या फिशरी को भी जोड़ दिया है। बस एक शर्त याद रखिए, यह ग्रीन फील्ड के लिए है, यानी बिजनेस बिल्कुल नया होना चाहिए। मेन चीज आपको यही ध्यान रखना है, बिजनेस नया होना चाहिए। अगर आपकी दुकान पहले से चल रही है तो यह लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पहले से चल रहा है तो फिर ये लोन आपको नहीं मिलेगा। ये एकदम नया नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये लोन मिलने वाला है। अब सेक्टर देख लीजिए, तो सबसे पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस देने के लिए, चाहे आप होटल हो या रेस्टोरेंट हो, कुछ भी इस तरह से
ठीक है। एग्रीलाइट का एक्टिविटीज या किसान से जुड़ा काम का, जैसे डेयरी कोई खोल रहा है, कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी आप मतलब फिशरी भी कर रहे हो, मछली बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो सब चीज में भी आपको मिलेगा। और फिर आपको ट्रेडिंग के लिए भी ये पैसा मिलेगा, व्यापार के लिए, कुछ यहाँ खरीदना फिर वहां बेचना, ऐसे के लिए, ठीक है। देखिए, बिजनेस नया होना चाहिए, पुराने बिजनेस के लिए यह लोन नहीं मिलेगा। जैसे आपको सब तभी बोले, ये आपका जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो ये जरूरी चीज था। आगे अगर हम लोग बात कर लें कि लोन का डिटेल क्या क्या है, लोन रहने वाला है उसके बारे में, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ब्याज की बात करें तो यह बैंक के MCLR पर आधारित होता है, जो आम पर्सनल लोन या बिजनेस लोन से काफी सस्ता पड़ता है। लोन चुकाने के लिए आपको 7 साल का लंबा समय मिलता है, और हाँ, अगर बिजनेस शुरू करने में समय लग रहा है तो 18 महीना तक आपको EMI से राहत भी मिल जाता है। आपको 18 महीने तक EMI भी नहीं भरना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो पैसा होगा वो बैंक देगा, जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं 85 से 90% बैंक देगा, आपको अपने जेब से सिर्फ 10 से 15% ही लगाना है। अब देखिए, लोन जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो बैंक MCLR प्लस 3% रहने वाला है, और जो भी आपका प्रीमियम रहेगा, सबसे कम ब्याज दर इसमें आपको देखने को मिलेगा। रिपेमेंट टाइम जो रहेगा वो 7 साल तक के लिए रहेगा, उसमें भी आपको 18 महीना का EMI आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, मार्जिन जो मिलने वाला है वो 10 से 15% का मार्जिन आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको हम डिटेल से बता दिए लोन उनके बारे में कि क्या क्या ब्याज दर भी रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी हमको करके बता दीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको जरूर बताएंगे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोबारा हम कब मिलेंगे कोई पता नहीं, आप कुछ भी सर्च कीजिए हमको नहीं खोज पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आपको तुरंत से मिल जाए। अब देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला चीज क्या है, कागजात बिल्कुल सिंपल है, आधार, पैन और एड्रेस। अगर आप SC/ST कोटे से है तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, लेकिन सबसे जरूरत है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपको प्रोजेक्ट कैसा है वो। इसमें लिखा होता है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, कमाई कैसे होगी, और बैंक इसी को देखकर लोन पास करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर ये चीज बैंक को अच्छा लग गया तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल से देख लीजिए एक एक चीज को। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार, पैन, वोटर ID कार्ड कुछ भी है तो एक लगेगा। अब आप कहाँ रहते हो उसके लिए रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप SC/ST हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। ये अगर सबसे अच्छा आपके पास है बैंक आपको तुरंत से लोन दे देगा। बैंक अकाउंट डिटेल देना ही पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट जो कि आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगा, आपको उसका एग्रीमेंट अपना सिग्नेचर करके बस दे देना है। आगे देख लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर फिर प्रॉब्लम होगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको फिर डिटेल से जरूर बताएंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आप सरकारी वेबसाइट जो कि है www.standwith.in पर जा सकते हैं। वहां आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो क्या है, यानी फॉर्म भरने में मदद भी मिलेगा, ठीक है। या फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर सीधे किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक की ब्रांच में जाकर मैनेजर से मिल सकते हैं। यह स्कीम हर बैंक के लिए अनिवार्य है, सभी बैंक वाले इसको फॉलो करते हैं, सभी आपको पैसे दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन जाइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा हैंड होल्डिंग का सपोर्ट, जो आपको मदद करेगा भरने में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप पूछिएगा, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे क्या भरना है, नहीं भरना है। और यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज देखना चाहिए तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो वेबसाइट है वो आपका www.standupmitra.in है, ठीक है। दूसरा चीज, आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक ब्रांच में जाइए। और तीसरा, आपको सपोर्ट के लिए जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट अवेलेबल रहता है, वो ऑनलाइन ही रहता है, या बैंक में भी आपको ये चीज सुविधा मिल जाती है। तो ये सारा डिटेल आपको हम बता दिए, इसके बारे में क्या है, किसके लिए है। अगर
आप जनरल ओबीसी से, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं, इसका ब्याज दर क्या रह सकता है, सब चीज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बता दिए हैं। आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से गाइड करेंगे। चलिए, तो नया कोई स्कीम आता है या नया कोई अपडेट आता है तो आपको हम फिर से बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, बिंदास रहिए और नया नया स्कीम के बारे में जानिए। और गलत चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, आपका सही चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको 100% सही जानकारी हम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।